नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और सबसे पहले गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा आर्थिक सहयोग होगा। हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े हैं गिरीश जोशी। हम लोग बात करेंगे वित्तीय संकट जो इस वक्त देश में है, आर्थिक परिस्थितियां देश की जो खराब हैं, और प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं गिफ्ट में। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए गिरीश जी जुड़ गए हैं। बड़े सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। गिरीश भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शरण जी। गिरीश भाई, ये सिचुएशन क्या है? कोई कह रहा तूफान है, कोई कह रहा संकट है, हालात खराब हैं, थोड़ा सा बताइए ना। नहीं, अभी तो 12-13 साल से तो हिंदुस्तान की पब्लिक को आदत पड़ जानी चाहिए तूफान की। पहले तो नोटबंदी की आ गई, फिर कोरोना की आ गई, अल्टीमेटली सब डिफ्यूज हो जाता है, कुछ होता है नहीं। अभी अब देखिए, संकट जो आया था ये कोई नई बात तो थी नहीं। आपने जो गलंडर बोला जा सकता है, संकट नहीं। आपने ईरान के साथ आपके आज से नहीं, दशकों से आपके उनके साथ संबंध है। जब पूरे सैंक्शंस लगे हुए थे उस वक्त भी ईरान ने हमको बार्टर सिस्टम में गेहूं देके ऑयल दिया है, तो हमारे को समझ में नहीं आया। जब पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन की क्रिएशन हुई थी, हमारे यहाँ वो निकल चुका था। तो जो रूटी चल रही थी उसी को चलाने के चक्कर में आपकी क्या मजबूरी थी? अब वो तो ये सत्ता से जाने के बाद इंक्वायरी होंगी तो पता चलेगी कि आप इतना सारा होने के बाद, अमेरिका और इजराइल की गलतियों का ऐसा सबको हो जाने के बाद भी आप अगले दिन अटैक होने के इजराइल चले जाते हो। आपने गल्फ सारे गल्फ कंट्रीज नाराज थे क्योंकि उसने इजराइल को गल्फ में एंट्री दे दी थी। तो उनके जो एक नाजुक रिलेशंस थे, ईरान ने, आप उनकी हिस्ट्री देख लो तो ईरान ने आज तक कभी भी सैकड़ों सालों में के साथ तो 8 साल वो लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने 1 इंच अपनी जमीन दी नहीं। जियोग्राफिकल एडवांटेज है, कुदरत ने उसको ये बख्शा है कि भाई वो दुनिया का दूसरे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर है, तो उसकी जो कैफियत है उसको तो हमको मान लेना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो पॉलिटिकल गलतियां तुमने करी, इसके वजह से आज देश भुगत रहा है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ईरान ने तुमको तेल देने से मना नहीं किया था। आपको एक मौका दिया था चाबार पोर्ट बनाने का, आपने चाबार पोर्ट बना लिया होता तो आज आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की गरज ही नहीं पड़ती, आप तो चाबार से ही माल ला के यहाँ पे डिलीवर कर सकते थे। तो काफी कुछ अरेंजमेंट्स अपने अपने ही गलतियों से हम लोगों ने सत्यानाश कर ली। अभी आप आ गए हो कि भाई हमको दिक्कत हो रही है। 2 नंबर, ईरान ने अपना कोई माल नहीं रखा है। 3700 घोस्ट शिपें चाइना, रशिया, ईरान की वहां पे घूम रही हैं, समुद्र में पेट्रोल पंप चल रहे हैं और वो बेच रहे हैं। अभी आप जो परेशान कर रहे हो इसके अंदर काफी और कुछ फैक्टर्स चल रहे हैं। आपको याद हो तो जैसे ही नए नए आए थे मोदी जी, तो इन्होंने चाइना के अवस को देखते हुए उन्होंने 2015 में एक फेम 1 डिक्लेयर किया था। फेम क्या था? फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल्स। अब वो फेम 1 में आपने 890 करोड़ दिए थे कि भाई फटाफट इसके अंदर आप इनोवेशन करिए, R&D करिए और आप लोग ये प्रोडक्शन करिए। अब उसके अंदर ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं आया। क्यों? कि बैटरी बनाने की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, और आपके पास जो बड़ी मेजर कंपनी थी टाटा और महिंद्रा, वो अपना लोकल प्रोडक्शन पूरा न कर पाने की वजह से वो लोगों को इनोवेटिव पूरा प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए उनके पास कोई इनकलकेशन नहीं था। तो फिर आपने 2019 और 24 में 10,000 करोड़ डिक्लेयर करे कि भाई ईवी व्हीकल बनाओ। चलो वो शुरू भी हुआ। दिक्कत कहां पे हो गई कि बैटरी कहां से आएगी? बैटरी में आज भी एटन बैटरी को आप लोग ले रहे थे, तो उसमें फिर टेस्ला और BYD चाइना की मॉडल के बीच में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव झगड़ा होने लगा। कभी टेस्ला पिटिशन के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसमें फिर आप स्लो हो गए। और फिर अभी 2020 में आपने, क्योंकि बैटरियों की दिक्कत है, तो रिलायंस के साथ आपने टाइप करवा के चाइनीज कंपनी को बोला कि हम लोग 4,200 करोड़ 4,400 करोड़ लगा रहे हैं R&D में। वही उसको इन्होंने फेम 3 बोला था कि फेम 3 में सरकार आपकी हेल्प करेगी और अभी आप लिथियम बैटरियां बनाना शुरू करें। लेकिन दिक्कत वहीं पे थी कि इसका रेयर अर्थ आपको कौन देगा?
तो ये जो आपका कोई मतलब आपके पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, इकोनॉमिकल रिवाइवल का नहीं था, अभी आपने बोल दिया कि भाई पेट्रोल डीजल की कमी हो गई तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली 4 कंपनियां हैं, वो बना भी रही हैं। अब जैसे वो बना रही हैं तो ऑयल पे आपके प्रेशर आ गया, क्योंकि आपका इंजन ऑयल नहीं बिक रहा है, क्योंकि अब इंजन ऑयल की ईवी व्हीकल्स में जरूरत नहीं है। आपका ईवी व्हीकल कोई ले लेगा तो पहले आपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को प्रमोट करने के लिए 40% सब्सिडी डिक्लेयर करी, फिर देखा ये बहुत महंगा पड़ रहा है तो आपने 25% कर दी, तो 2 व्हीलर के भाव बढ़ गए। तो उनकी एक विसिनिटी थी कि वो उतने में ही लोकल में चल सकते हैं। आपको अगर बड़ी कारें और बसें बेचनी है तो आपको रिचार्जिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा, वो आपके पास है नहीं। 3 महीने पहले आपने बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी थी कि चाइना और जापान ऐसे कंट्री थे जिनके पास 1 लाख पेट्रोल पंप थे, अब इस फैसिलिटी क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे हो? कम से कम आपके एक, जैसे हमारे टाइम पे पीसीओ में लगा हुआ था, अभी आप टोटल काउंट करिए तो आईओसी के हिंदुस्तान में 81,041,600 पंप्स हैं, भारत पेट्रोलियम के 24,600 हैं, बीपीसीएल के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 24,400। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो सबसे ज्यादा तेल बेच रहे हैं, नायरा कंपनी का सिर्फ 6,900 है, रिलायंस बीपी का 2,100 है और शेल के 300 है। ये आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने दिया तो उनको नफा कमाने के लिए कि उनको सोशल वेलफेयर में उनको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सारे 1 लाख पंप मिलके और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और उसमें अगर आपने ईवी व्हीकल का रिचार्ज दे दो, आज अगर मेरे को 300 किलोमीटर से ज्यादा जाना है तो मैं ईवी व्हीकल में ले ही नहीं जा पा रहा हूं। अब उसमें और एक एडवांटेज आ गया कि टोयोटो ने एक नया मॉडल निकाल दिया कि भाई उन्होंने एक हाइब्रिड गाड़ियां निकालना शुरू करी कि वो पेट्रोल पे चल रहा है। जो दूसरी कंपनियां अपने आप को अपना उसमें लगा रहे हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी चीज आपकी कितनी कारगर है और आप क्या कर रहे हो। चाइना ने किस रोड खड़े चले बनाते चले जा रहे हो, एक्सप्रेस हाईवे बनाते चले जा रहे हो, लेकिन उसमें रिचार्जिंग फैसिलिटी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये सारे प्रोग्राम फेल दिए क्योंकि उसमें डॉलर लगते हैं। आप फॉरेन मत जाइए क्योंकि उसमें डॉलर लगते हैं, आपको तेल मंगाने की हैसियत है। गैस आपको मिल रहा है, कल 26 वेसल वहां से सेंट रजिस्टर ऑफ हार्मोन से निकले। एडवर्टाइजमेंट ये कर रहे हैं कि ईरान और दुबई और इन लोगों ने मिलकर, आपका कोई नहीं जानता है कि भाई आपकी शिपें नहीं चल रही है। स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने 300 गुना आपका इंश्योरेंस बढ़ा दिया है। तो ये आपको भाई इसमें मिसचिफ कौन कर रहा है? मिसचिफ में उसने उसने कोई ऐसा ब्लॉकेज नहीं लगाया। उसने वही बोला कि जो देश हमारे पे अटैक करते हैं उन्हीं की शिप हम नहीं चलने देंगे। तो उसका भी तो आप कोई निगोशिएशन नहीं कर पा रहे हो। अब दुबई और सऊदी अरेबिया अपना अपना जुगाड़ से वो ओमान तक अपनी लाइन ला के वो ऑयल बेचेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स डिवाइड होगा। चीज हो रहे हैं उसके साथ अपना आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है कि आप वो पाइपलाइन का सेटिंग में माल लेने की बजाय आप तो जाके मेलोनी को चौकी, हमारा पॉलिटिक्स है, इसके आगे कुछ भी नहीं है जी। मेरी आवाज आ रही है गिरीश भाई? हाँ अभी आ रही है जी। अच्छा, मैं कह रहा था, ये चर्चा बहुत चल रही है कि नौकरियां और कारोबार, उस पर आम आदमी के बड़ा असर पड़ने वाला है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये वाकई सही बात है, और हम लोग जो कह रहे हैं कि तूफान, संकट, सुनामी जो आने वाली है वो आम आदमी के घरों तक बड़ा असर करने वाली है?
तो कह रहे कि नहीं, सुनामी तो आप इसको बोलोगे जो कुदरत ने कोई नेचुरल डिजास्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑफ पेट्रोलियम प्राइसेस का जो नियम बना है कि 1 रुपया अगर पेट्रोल में बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट वाले 0.66% अपना फ्रेट बढ़ा सकते हैं। दिक्कत क्या है कि आपने 3 रुपया बढ़ा दिया तो उन्होंने प्रो रेटा अपना रेट बुक कर दिया। अभी आपके ट्रक को पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, वो पहुंचेगा नुकसान में कर रहे हैं। एक संकट खड़ा होगा क्योंकि आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं। ट्रांसपोर्ट का माल बुरा करके तो और 6 रुपया बढ़ गया तो कैसे उसका रेट रिकवर करेगा, क्योंकि आपने तो बिल्टी फाड़ दिए। तो ये भी और एक मैनमेड डिजास्टर होगा क्योंकि आपके पास पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी आप देखिए कुछ एरिया के अंदर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, अभी तक कोई ड्राई नहीं हुआ है। जी, जहां पर भी सप्लाई बड़ी बड़ी कंपनी पंप्स दिए हुए हैं, उनको 4 रुपया डीजल, कमी कंपनियां हैं उनको डीजल मिल रहा है तो ऑटोमेटिक ये है कि इनका सप्लाई कम हो गया। तो जो छोटे मोटे पंप हैं उनको ये दिक्कत आ रही है तो वो बेच नहीं पा रहे हैं या उनको माल नहीं मिल रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है, आपको 20 किलोमीटर का भाड़ा कहां दूर तक क्या रेट का बिलिंग होगा, मतलब आपकी सिस्टम ही पूरी एम्बिग्यूअस है। आपके पास क्लियर कट सिस्टम नहीं है। तो वो बुक करने वाला भी सोचेगा कि अगर मेरा माल 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उसको तो परवड़ेगा नहीं। और आप जो कर रहे हो वो उसमें आप अभी भी ऑल इंडिया एक कॉमन कमीशन देते हो 3 से 4 रुपया पर लीटर टू ए पेट्रोल पंप रिक्रूट करने, उनको साइड में 24 घंटा लाइटें मेंटेन करनी है, उनको दूसरा एयर पंप रखना है, उनको दूसरी फैसिलिटीज देनी है। तो ना आप उनके कमीशन बढ़ा रहे हो, आप उनकी फैसिलिटियां ज्यादा मांग, ये दिक्कत हो। आपकी आवाज कहीं गड़बड़ हो रही है गिरीश भाई, कुछ प्रॉब्लम आवाज है? इंटरनेट थोड़ा खराब लग